हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रिसर्च, हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ रिसर्च। हम लोग पढ़ेंगे अब अनुसंधान की विशेषताएं। अनुसंधान की विशेषताएं क्या है? देखिए, अनुसंधान की जो विशेषताएं हैं उस पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास करना, नया ज्ञान की वृद्धि एवं विकास करना, यानी वृद्धि एवं विकास की बात की जाए उसको हम कहते हैं अनुसंधान की विशेषताएं हैं, है नहीं? नया नया ज्ञान वृद्धि हो, विकास हो। समान नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन, जनरल जो नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं उसका प्रतिपादन, इनके अनुसंधान की विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक सुव्यवस्थित व सुनियोजित प्रक्रिया, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुव्यवस्थित प्रक्रिया से और सुनियोजित होना चाहिए, है ना? अनुसंधान कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। हाइपोथेसिस की पुष्टि करता हो, है ना? इसमें गुणात्मक परिमाणात्मक डाटा की व्यवस्था होनी चाहिए, गुणात्मक भी हो और परिमाणात्मक भी होना चाहिए। धैर्य संपन्न की जाने वाली, है ना, की जाने वाली प्रक्रिया। अगला बात करते हैं सुनिश्चित विधियों एवं प्रविधियों, सुनिश्चित विधियों एवं प्रविधियों, है कि नहीं? इसका उपयोग करते हैं किस किस ढंग से? वैज्ञानिक ढंग से, सामान्यीकरण ढंग से, जनरलाइजेशन, विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए और तारिका होनी चाहिए। अब इनको हम समझ लेते हैं बारी बारी से, थोड़ा विस्तार रूप से। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी क्या है ना? यह घटनाओं, वस्तुनिष्ठता मतलब क्या होता है कि घटनाओं या वस्तुओं को बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव को देखना होता है। इसमें भेदभाव को देखना होता है, पूर्वाग्रह बिना। वस्तु ऐसी होनी चाहिए, घटना ऐसी होनी चाहिए जिसको बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। यानी कहता है कि शोधकर्ता क्या करता है कि पूर्वाग्रह ना हो, भेदभाव से मुक्त होना आवश्यक है। ये वस्तुनिष्ठता का लक्षण। अब आगे बात करते हैं कैसे है, एग्जाम्पल दे। मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता है, ठीक है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के बारे में ये कंपैरिजन करता है ना, उसके बारे में अध्ययन करता है। यदि वह पूर्वाग्रह यानी भेदभाव मन में आ जाए, है ना, रख कर चले, तो यहाँ पे सही डाटा नहीं प्राप्त होगा। डाटा प्राप्त होगा नहीं। ग्रामीण लोग को पढ़ना लिखना नहीं जानता है, नहीं चाहते हैं। अगर भेदभाव कर दे कि ग्रामीण लोग क्या करते हैं, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, या शहरी लोग क्या है, बहुत शिक्षित है, ये भेदभाव, ये इसको अगर भेदभाव कर लें तो यह शोध प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात करते हैं विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वसनीयता को हम स्थिरता का नाम भी दे सकते हैं। विश्वसनीयता गुणांक को हम संकल्प का गुणांक कहते हैं। विश्वसनीयता गुणांक को हम संकल्प का गुणांक भी कहते हैं। इसको सत्यापनशीलता या विश्वसनीयता गुणांक को संकल्प का गुणांक भी कहते हैं, या सत्यापनशीलता भी कहते हैं, पुनरावृत्ति भी कहते हैं। इसको हम आंग्ल भाषण में हम क्रिएबिलिटी कहते हैं, है कि नहीं? यहाँ विश्वसनीयता के अंतर्गत मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता है या किसी शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों, है ना, के परीक्षा परिणाम पर सोशल मीडिया का प्रभाव जानने के लिए शोध किया, ठीक है ना? उसका क्या है, छात्रों का परफॉर्मेंस क्या है, या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और
जब शोध किया और निष्कर्ष पर पहुंच जाता है तो कुछ समय क्या होता है स्थितियों में कि शोध प्रक्रिया को दोहराने के बाद क्या होता है, दोहराने के बाद क्या होता है, शोध प्रक्रिया दोहराने के बाद परिणाम पहले से बिल्कुल, है कि नहीं, परिणाम पहले से क्या होता है, बिल्कुल देख लेते हैं, बिल्कुल क्या होता है कि भिन्न आ गया। अगर मान लें कि दोनों स्थिति में परिणाम क्या गया, अगर भिन्न आ जाए तो इसका अर्थ है कि शोध प्रक्रिया सही से नहीं है। और जब शोध प्रक्रिया सही नहीं है तो उसमें विश्वसनीय नहीं है। दो को मान लिया कि हम अलग अलग डिफरेंस तरीके से हम सोशल मीडिया छात्रों के लिए करते हैं तो उसमें अंतर आ जाता है, तो अंतर है तो इसमें कुछ त्रुटि हो गया, तो इसका मतलब कि विश्वसनीय नहीं है। दूसरा है निश्चयात्मकता यानी डिफिनिटनेस, है ना। यह विधि प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर लागू होता है, प्रक्रिया प्रोसेस पर और रिजल्ट पर दोनों पर लागू होता है। अगला है वैधता, वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, यह भी विश्वसनीयता से संबंधित है। वैलिडिटी क्या है, विश्वसनीयता से संबंधित है। वैधता का मत अर्थ है कि अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ या व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। यानी कैसा होना चाहिए अनुसंधान, वस्तुनिष्ठ नहीं होना चाहिए या फिर व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं और अनुसंधान उपकरणों की परीक्षण आदि की यथार्थता से संबंधित होता है। इसको सुनिश्चित करने का अर्थ ये हुआ कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है या नहीं है। अगर अग्रसर है तो वैधता है। शोध में वैधता का होने का मतलब हुआ कि जब हम कोई कार्य करें सही दर्शा रहा है तो वैधता है कि नहीं। वैधता होना इसलिए आवश्यक है कि शोध में हम समय, धन, अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं, इसलिए वैधता होना आवश्यक। वैधता दो प्रकार के हैं, एक आंतरिक वैधता, एक बाहरी वैधता। तो आंतरिक वैधता हम समझ लेते हैं क्या है। उच्च आंतरिक वैधता को सुनिश्चित करने का अर्थ दो या दो से अधिक चर है, वो वेरिएबल है, उसको बेहतर करणीय संबंध स्थापित करने में क्षमता रखता है। आंतरिक वैधता जो है प्रयोगशाला में प्रयोग के बारे में ज़्यादा सत्य माना जाता है, प्रयोगशाला में ज़्यादा महत्व देता है, जहाँ कारण और प्रभाव के संबंध को पता चलता है। क्या पता चलता है, कारण और प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से सत्यापित होता है। दूसरा है बाहरी वैधता, है ना। बाहरी वैधता क्या है, इसका अर्थ है कि प्रभाव और कारण आंतरिक वैधता के अंतर्गत आ गया। अब अध्ययन को प्रभावित कर सकने वाली बाहरी कारकों जो होता है नियंत्रित करना होता है। उदाहरण के यदि किसी विद्यालय में शिक्षा को प्रभावशीलता को अगर जानना है तो शोध किया जा रहा है मान लिया, तो विद्यार्थी क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया दे रहा होता है, तो उस दौरान शिक्षक की मौजूदगी में वो प्रक्रिया प्रभावित कर सकती है कि नहीं, और उसे शोध के परिणाम भी प्रभावित होंगे। जैसे मान लिया कि टीचर पढ़ा रहे हैं, सही है गलत है नहीं है, वो आंकड़ा अगर पता चल जाता है तो परिणाम भी पता चल जाता है कि भाई कितना सही पढ़ा रहे हैं। शोध में आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता और बाहरी वैधता को सामान्यीकरण से जोड़ा जाता है। यानी आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता से और बाहरी वैधता को सामान्यीकरण से अटैच किया जाता है। एक और आता है एक्यूरेसी, शुद्धता होना आवश्यक है। शुद्धता के लिए क्या होता है, ये वैधता से रिलेटेड है कि नहीं। ये इसके अंतर्गत शोध प्रक्रिया और शोध उपकरण और साधन एक दूसरे से पूर्ण रूप से संबंधित होना चाहिए। शोध उपकरण और साधन दोनों एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। शुद्धता तभी मापा जा सकता है यदि साधनों का यथासंभव उचित ढंग से प्रयोग हम करते हैं, उचित ढंग से चयन करते हैं, तभी हम मापा जाए। शोध प्रक्रिया के हर चरण का कड़ा परीक्षण किया जाता है। जैसे मान ले कि आप
चौक पर जैसे थी लिखना है ब्लैक बोर्ड पर, और ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए आप पेन उठा लिए तो वहाँ पे काम करेगा नहीं। तो उसके लिए सही चयन क्या होगा, आप चौक उठाइए, है कि नहीं। ब्लैक बोर्ड किसका है, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड है ना, वो सीमेंट का बना हुआ, तो उसमें आप चौक का ही इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से चयन होना चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या है, जनरलाइजेशन क्या है, देख लेते हैं। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना हर चरण का शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। शोध के इस लक्षण को दो स्तरों पर वर्णित किया जाता है। पहला क्या है कि समानता जो है शोध समष्टि जनसंख्या के छोटे से भाग पर होता है जिसे प्रतिदर्श कहा जाता है। छोटे समानता शोध क्या होता है, छोटे भाग पर होता है जिसे प्रतिदर्श कहते हैं, और इसके निष्कर्ष को समष्टि पर क्या करता है, जनसंख्या पर लागू किया जाता है, लागू माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरा, शोध प्रक्रिया के निष्कर्ष जब निकल जाए तो एक विकसित अवधारणा को सभी समान स्थितियों में सत्य माना जाता है। तो ये सामान्यीकरण हो गया। सामान्यीकरण के अंतर्गत क्या हो गया, देख लीजिए। सामान्यीकरण क्या है, सत्यापित करना हर चरण का शोध का मूल उद्देश्य। इसके दो स्तर हैं। सामान्यीकरण जब छोटे भाग पर होती है तो प्रतिदर्श कहते हैं, इसके निष्कर्ष को समष्टि पर लागू माना जाता है, और शोध प्रक्रिया के निष्कर्ष के बाद एक विकसित अवधारणा को सभी समान स्थितियों में समान माना जाता है। अगला है अनुभवात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। अनुसंधान वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलू पर होती है। अनुसंधान जो है अनुभवात्मक एक या अधिक पहलू पर होती है, यानी तथा प्रत्यक्ष अनुभव शोधकर्ता द्वारा किए गए अवलोकन पर आधारित है। कार्यकरण संबंध की महत्ता क्या है कि विज्ञान यह कल्पना करके चलता है का भाई कि वर्तमान में जो यह घट रहा है उसके पीछे क्या कारण है ना, भविष्य में भी जो होगा उसके कुछ कारण बताइए, है कि नहीं, इस प्रकार के। अब हम थोड़ा सा और है देख लेते हैं। अनुभव विशेषताएं हैं अनुसंधान की। अनुसंधान कैसा होता है, चक्रीय होता है ना। शोध एक चक्रीय प्रक्रिया है। कैसे, क्योंकि ये समस्या के साथ शुरू होता है और समस्या के साथ ही समाप्त हो जाता है, इसी को हम चक्रीय मानते हैं। दूसरा है लॉजिक होता है, यानी इसका अनुसंधान तार्किक विचार नियमों द्वारा निर्देशित किया जाता है, इसलिए हम तार्किक भी कहते हैं। तो ये हो गया अनुसंधान की विशेषताएं। अब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद है पॉजिटिज्म एंड पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।